अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान का एक सवाल है जो कि मैं समझता हूँ कि आपका भी वो सवाल है। जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि हमारा काम है कि हमेशा हम नॉलेज प्रोवाइड करें और रियलिटीज़ बताएं। जवाब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम ऑलवेज लीस्ट कंसर्न अबाउट इट कि जवाब अच्छा लगता है या बुरा लगता है, डजेंट मैटर फॉर मी। द पॉइंट मैटर्स के जो जवाब मैं दे रहा हूँ वो जवाब सच्चा जवाब हो, मार्केट बेस्ड पर हो, मार्केट के ऊपर हो। मेरा सारे वीलॉग्स डिपेंडेंट है मार्केट अपडेट्स पे। हमारे जितने भी जो कंपटीशन में लोग हैं उन्होंने डेवलपमेंट दिखाई होगी अपने चैनल पे। मैंने पिछले 2 सालों में 2 साल कंप्लीट होने लगे हैं यूट्यूब चैनल्स को हमारे, और मैंने हमेशा जो है सिर्फ मार्केट अपडेट बताई है, मार्केट क्या कह रही है, क्योंकि मार्केट की चीज़ें लोग नहीं बताते। ये मसला कस्टमर को, क्लाइंट को पता होता है कैसी डेवलपमेंट होती है, वो खाली गूगल अर्थ पे भी देख सकता है। उसको मार्केट का गैप बताना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से जा रही है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं बताते जिन्होंने मंजन बेचना होता है, और हमें ज़रा मसला है मंजन हम ज़रा कम बेचते हैं, हम ज़रा क्वालिटी चीज़ मैं समझता हूँ कि लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, इस वक्त एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान को मैंने एडवाइस किया था अपने पिछले व्लॉग्स में कि आप शिफ्ट कर जाएँ। कहाँ पे? ओवरसीज़ में। एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपको नुकसान हो रहा है अगर आपकी फाइलें नॉन बैलेटेड हैं। आप ओवरसीज़ ब्लॉक में जाएँ, जो बैलेटेड फाइल्स हैं उनको लें और शिफ्ट हो जाएँ। आपके पास एग्जेक्टिव की कोई भी फाइल है, लेट अस सपोज 25 लाख वाली फाइल है, और अगर आपने 5-6 लाख अभी दिया हुआ है तो आपने गलती ये की हुई है कि अभी तक आपको 25-26 लाख देना ही था, आपने नहीं दिया हुआ, और अच्छा हुआ कि नहीं दिया हुआ क्योंकि 5-6 लाख दिया था। आप शिफ्ट करते हैं ओवरसीज़ में, लेकिन ओवरसीज़ में शिफ्ट करने के लिए वो जो 25-26 लाख आपने देना था अभी तक नहीं दिया हुआ, पहले आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप फाइल लेंगे ना, क्योंकि बाकी ने तो पैसे पूरे किए हैं। तो आप ओवरसीज़ की फ़ाइल ख़रीद के उसको मर्ज करवा दें, ये सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसी में आप जा सकते हैं। लेकिन शिफ्ट करने के लिए जितने पैसे अभी तक आपने नहीं दिए हुए अपनी फ़ाइल के अगेंस्ट, वो तो आपको देने ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लाख आपका पेड है और बस एक जादू की छड़ी आए और आपको सीधा आपकी फ़ाइल को ओवरसीज़ में कन्वर्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम आपको प्लान बता रहे हैं ना, आपको गैप बता रहे हैं कि आप इस तरह जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आपने पैसे देने थे वो तो आपको देने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी चले हम एग्जेक्टिव बेचते हैं और ओवरसीज़ ख़रीदते हैं। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आया मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन वैलिड है जी। मेरी अगर एग्जेक्टिव की फ़ाइल माइनस में बिक रही है, मार्केट डाउन है, तो ओवरसीज़ की भी माइनस में बिकनी चाहिए। मैं अपनी फ़ाइल अगर 2-3 लाख माइनस में बेच रहा हूँ तो फिर मैं ओवरसीज़ भी जाके माइनस में ख़रीदूँगा। अब ये माइंड तो है और ये ऐसा ही होना चाहिए डेफिनेटली किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक में जब ऑन गेम भी आई तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में ऑन नहीं था, सिर्फ ओवरसीज़ ब्लॉक में ऑन था, क्योंकि जितनी डिमांड जनरेट हो रही थी ओवरसीज़ में हो रही थी। नंबर 1, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई, एग्जेक्टिव में नहीं हुई। बैलेटिंग की बात करते हैं, बैलेटिंग ओवरसीज़ ब्लॉक की ज़्यादा है, एग्जेक्टिव की कम है। बैलेटिंग के बाद पोजेशन की बात करते हैं तो ओवरसीज़ प्राइम और ओवरसीज़ ईस्ट पे पोजेशन मिल गया, एग्जेक्टिव में सिर्फ सेक्टर बी, सेक्टर सी के बहुत थोड़े प्लॉट्स पे पोजेशन मिला, बाकी नहीं मिला। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से एग्जेक्टिव की जो एंटिटी है वो डाउन चलेगी, ओवरसीज़ की एंटिटी ऊपर चलेगी। कैसे ऊपर चलेगी? 19 लाख रुपए का प्लॉट एग्जेक्टिव में भी दिया था स्मार्ट सिटी ने, ओवरसीज़ ईस्ट में भी दिया था, 19,50,000 रुपये की फ़ाइल थी, मोर और लेस। ठीक है, अब दो लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैंने दोनों फाइलें ख़रीद ली, मैंने एग्जेक्टिव में भी ख़रीद ली, मैंने ओवरसीज़ में भी ख़रीद ली। अब मैंने क्या किया कि एग्जेक्टिव की जो फाइल्स में अपने पैसे नहीं जमा करवाए, मैंने ओवरसीज़ में पैसे जमा करवाता गया। 19,50,000 रुपये मैंने पूरा कर दिया, मैंने डेवलपमेंट चार्जेस 6 लाख पे किए, मुझे प्लॉट ये लॉट हो गया। अब मेरे पास प्लॉट है, वो प्लॉट की डिमांड मैं करता हूँ जी 30-32 लाख डिमांड है, वो तो मेरे पास प्लॉट है। एग्जेक्टिव की फ़ाइल थी ना, वहाँ डेवलपमेंट उन्होंने की ना, बैलेटिंग हुई ना, मैंने पैसे दिए, मेरा वही 4-5 लाख जो डाउन पेमेंट थी, 6 लाख थी, मैंने वही रखा। तो ये कैसे ही मुमकिन है कि मेरी एग्जेक्टिव की फ़ाइल अगर माइनस की बिकेगी तो ओवरसीज़ भी माइनस की बिकनी चाहिए? वो तो मुझे प्लॉट मिल गया ना। तो इसलिए तमाम तर लोग, जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव से आप जाएँ ओवरसीज़ में। अब ओवरसीज़ में भी जाके नॉन बैलेटेड में मत फंसें, वो तो आसमान से गिरा खजूर में अटका होगा, पता नहीं ओवरसीज़ की बैलेटिंग ना हो बाद में 2 साल एग्जेक्टिव की हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो अगर एग्जेक्टिव से जान छुड़ानी है, ओवरसीज़ में आना है, तो या ओवरसीज़ प्राइम इज ईस्ट पोजेशनेबल, या बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ओवरसीज़ सेंट्रल बैलेटेड नॉन पोजेशनेबल, इन 3 जगहों पे जाएं, उसके अलावा तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि जी हमारी एग्जेक्टिव की फ़ाइल डाउन है तो फिर ओवरसीज़ भी डाउन होनी चाहिए, हम अपनी फ़ाइल डाउन में बेचते हैं, ओवरसीज़ भी डाउन में ख़रीदते हैं और इस तरह एक ट्रेड करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे सवाल जब करते हैं तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा कि जो काम आपका है, जो आपका प्रोफेशन है, वहाँ पर ध्यान दें। इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए उसको आप हायर करें जिसको उसकी नॉलेज है,
खुद से ये इंडल्जिंग मत किया करें, क्योंकि जब आप ऐसी एक्टिविटी कर, नुकसान हम अपने ही करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इस डाउन मार्केट में भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन्वेस्टर्स को पड़ा, ख़रीदने और बेचने वालों को पड़ा, जो मिडल मैन है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी रियल एस्टेट की कंपनीज है परफॉर्म कर रही है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वही चीज़ बेचते थे, क्लाइंट बेचता था ऑन पे, वो आगे कस्टमर को ऑन पे बेचते थे, अपना कमीशन लेते थे। अब भी क्लाइंट बेच रहे हैं बगैर ऑन के माइनस में, कस्टमर को माइनस में बेच रहे हैं, अपना कमीशन ले रहे हैं। बात तो वही है, वो तब भी पैसे कमा रहे थे, अब भी कमा रहे हैं। तो हमेशा जो है जितना मर्जी रिसेशन आ जाए, बैंक को कुछ नहीं होता, बैंक सस्टेन करता है, आवाम का पैसा जाता है। तो इसी तरह जो रियल स्टेट में जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, उन्हें क्या जाना है, वो एक फाइल करोड़ रुपए की बेच के कमीशन ले लें या एक फाइल 20 लाख रुपए की बेच के कमीशन ले लें, बस खाली उनके पास सेलर और बायर होना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। और सेलर बायर निकल आते हैं। जब डाउन मार्केट होती है तो बहुत सारे सेलर्स पैनिक करते हैं, वो कहते हैं हमें चीज़ बेचनी है। जो बायर्स होते हैं वो रेडी होते हैं, हमें कोई भी चीज़ माइनस में मिले। तो मार्केट चलती रहती है, इसलिए तमाम तर लोग जो फंसे हुए हैं फाइल्स में, अपनी जो है इंजीनियरिंग छोड़ दें, आप फेल हो जाएंगे। अगर आपकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती, इकोनॉमिक इंजीनियरिंग की बात मैं करूँगा, तो अभी तक आपका नुकसान ही ना होता। मैं बड़ा क्लियर कट बात बता रहा हूँ, भले अच्छी लगे या बुरी लगे। अगर आपकी इकोनॉमिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती ना, तो आपको नुकसान ना होता। मतलब ये कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में फेल हैं, तो यू शुड हायर समवन हु नोज, हु कैन गाइड यू प्रॉपरली। और थंब रूल्स वो आपको वो बताए जो मार्केट के हैं, आपको आपकी मर्जी के थंब रूल्स ना बताएं, इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा, वरना आपका नुकसान होता रहेगा। बराए मेहरबानी मजीद नुकसान होने से बचाइए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।